हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि एक सर्वेंट ईवो की डोर पर नॉक करता है। ईवो उठता है और कहता है, हाँ बताओ। सर्वेंट कहता है, मास्टर आपको हाईकुआन सर ने ऑफिस बुलाया है। ईवो कहता है, ठीक है तुम जाओ। वो सर्वेंट चला जाता है। अब आगे इधर ईवो वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है और जैसे ही बाहर आता है उसे याद आता है कि आयुयान कहाँ है। वो फिर झान के रूम में जाता है जहाँ झान अभी भी सोया था और आयुयान झान के पास बैठा था। ईवो आयुयान के पास जाता है और कहता है, आयुयान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आयुयान कहता है, अंकल मुझे लग रहा है डैड की तबीयत सही नहीं है। इसलिए वो कहता है, हाँ बेटा डैड को फीवर है, पर तुम्हें कैसे पता। आयुयान कहता है, अंकल पहले भी जब डैड की तबीयत खराब होती थी तो वो ऐसे ही काफ़ी देर तक सोए रहते थे, इसलिए मुझे पता है। ईवो कहता है, ओके अच्छा आज तुम डैड के पास बैठो, मैं अभी आता हूँ। आयुयान कहता है, ओके अंकल आप जाइए, वैसे भी आज सोंगलेन अंकल घर पर है, मैं उनके साथ रह लूँगा। ईवो कहता है, ओके। और वो आयुयान के फोरहेड पर किस करता है और ऑफिस निकल जाता है। साथ ही साथ एक नज़र झान पर भी डालता है। इधर आज ऑफिस से न्यू हुसैन चैन ने छुट्टी ली थी। वो भी वांग मेंशन पहुंच जाते हैं झान को देखने के लिए। वो सोंगलेन से पूछते हैं, झान कैसा है। सोंगलेन कहता है, झान अच्छा है, आराम कर रहा है। न्यू हुसैन कहता है, ओह ठीक है। और वो चाय कॉफ़ी पीकर जाने लगते हैं। तभी सोंगलेन कहता है, न्यू हुसैन क्या तुम झान से नहीं मिलोगे। न्यू हुसैन कुछ नहीं कहता। अब सोंगलेन न्यू हुसैन को समझाता है, न्यू हुसैन मैं जानता हूँ कि तुम झान से नाराज़ हो और होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है अगर सच्चे और अच्छे दोस्त जब बिना बताए कुछ भी कर लेता है तो बहुत गुस्सा आता है। मैं भी झान की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, क्योंकि एक मैन प्रेग्नेंट होता है तो तुम सोच भी नहीं सकते कि कैसा लगता है। जब किसी इंसान के साथ कुछ भी होता है तो हमेशा पहले उसके दिमाग में समाज और समाज के लोग यही सब आते हैं। वो अपनों से भी नज़र नहीं मिला पाता। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने भी ये झेला है। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, पर बिना मर्जी के किसी भी पर्सन के साथ सोना कैसा लगता है मैं जानता हूँ। न्यू हुसैन कहता है, क्या मतलब। सोंगलेन कहता है, मैं न्यू हुसैन तुम्हें याद है तुम्हारी और मेरी मुलाकात कहाँ हुई थी। न्यू हुसैन कहता है, हाँ ऑफिस में। सोंगलेन कहता है, नहीं तुम लोगों को मैंने पहली बार क्लब में देखा था, गे क्लब में। उस समय तुमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर जब तुम लोग नहीं आए तब झान ने पहली बार मुझसे दोस्ती की थी। और सच मानो उस जगह से झान ने ही मुझे निकाला है और आज मैं हाईकुआन के साथ एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम झान से मिलो, उनसे बात करो, क्योंकि मुझे पता है इस समय उसे हमारी ज़रूरत है। वो टूट चुका है, इसलिए आज वो बेड पर है। न्यू हुसैन समझ जाता है कि उसे झान को एक मौका देना चाहिए। अब वो तीनों झान के रूम में जाते हैं जहाँ झान बैठा था और अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। न्यू हुसैन उसके रूम के डोर को नॉक करता है। झान अंदर आने को कहता है। जब वो न्यू हुसैन को देखता है तो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और न्यू हुसैन भी झान को हक करके रोने लगता है। झान कहता है, सॉरी हुसैन, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हुसैन कहता है, तुम्हारा अच्छा है झान, पहले गलती करो और फिर सॉरी बोल दो। क्या तुम्हारे सॉरी बोलने से वो 3 साल वापस आ जाएंगे। क्या जो हमने तुम्हारे बिना काटे हैं वो, और साथ ही साथ इतनी बड़ी बात कि तुम्हारा एक बेबी है। झान अभी भी रो रहा था और फिर से सॉरी कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं तुम लोगों को छोड़कर चला गया था, पर क्या करूँ, कोमा से उठने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से मेज हो चुकी थी। उसी को समेटने में 3 साल लग गए और फिर से वो सब एक ग्रुप हक करते हैं और बातें करते हैं। अब बातें करते करते हुसैन कहता है, झान इन सब से तो ईवो तुमसे काफ़ी नाराज़ है। झान कहता है, हाँ हुसैन, ईवो को ही मैंने सबसे ज़्यादा हर्ट किया है। हुसैन कहता है, फिर क्या सोचा है तुमने, ईवो को कैसे मनाओगे। जहान कहता है, पता नहीं हुसैन, ईवो मानता है कि नहीं, क्योंकि अब तो उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि मैं आयुयान को उसे दे दूं
और यहाँ से चला जाओ। हुसैन कहता है क्या, उसने ऐसा कहा? जहान कहता है हाँ, और मैं भी सोच रहा हूँ कि अब ईबो जैसा चाहता है मैं वैसा ही करूँगा। अब मैं उसे ज़्यादा हर्ट नहीं करूँगा। हुसैन कहता है पागल हो रहे हो क्या, फिर से गलती क्यों करना चाहते हो? और तुम ही बताओ, क्या तुम आयुयान से दूर रह पाओगे? जहान कहता है फिर मैं क्या करूँ हुसैन? हुसैन कहता है जहान, पहले वाला ही जहान बनो, अपने अंदर वही एटीट्यूड लाओ और उसे बताओ कि तुम आज भी ईबो से प्यार करते हो। जब उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था तब तो तुम उससे बदला लेने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज जब उसने केवल इतना कह दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो क्या तुम ईबो को और अपने बच्चे को छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम अब अपने प्यार और अपने बच्चे के लिए लड़ोगे नहीं? जहान कहता है क्या? पर हुसैन कहता है पर कुछ नहीं, वो अब सीधा सच्चा क्यूट बनना छोड़ो और डेंजर लवर बनो अपने ईवो के लिए, ठीक है? और हम भी तुम्हारा साथ देंगे। हुसैन की बातों को सुनकर जहान को थोड़ी हिम्मत मिलती है। अब हम देखते हैं, जहान ने आयुयान को समझाया था कि आज वो अंकल से जिद करे कि डैड भी उन्हीं के कमरे में सोएंगे। अब सभी लोग मेंशन पर आते हैं, अपना डिनर करते हैं और फिर ईवो आयुयान को अपने रूम में ले जाता है, जहां आयुयान कहता है अंकल मुझे डैड के साथ सोना है। ईवो कहता है क्यों बेटा, अभी डैड की तबीयत सही नहीं है। आयुयान कहता है नहीं अंकल, मुझे डैड के पास सोना है। ईवो कहता है ओके ओके, मैं ले जाता हूँ तुम्हें डैड के पास। और वो आयुयान को जहान के रूम में ले जाता है, जहां जहान अभी अपनी आंखें बंद करके लेटा था। आयुयान चुपके से ईवो की गोद से उतरता है और जहान के पास लेट जाता है। आयुयान ईवो से कहता है अंकल क्या आप अकेले सो पाएंगे? ईवो कुछ नहीं बोलता। आयुयान कहता है अगर आप चाहो तो आप इधर सो सकते हो मेरे पास। ईवो मना करता है और अपने रूम में आ जाता है, मगर उसे आयुयान के बिना नींद नहीं आती और वो उठकर जहान के रूम में आता है और वो देखता है दोनों सो रहे। वो भी चुपके से आयुयान के बगल में सो जाता है और फिर आयुयान और जहान को देखता है कि कहीं उसकी नींद न खुल जाए, और फिर कब उसे नींद आ जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। इधर आयुयान को रात में परेशानी होती है क्योंकि इधर से उसके ऊपर ईवो ने हाथ रखा था, उधर से बेचारा आयुयान परेशान हो जाता है और वो उन दोनों के बीच से हटकर जहान के साइड में सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग जहान की आंख खुलती है तो वो ईवो का फेस देखकर पहले तो शौक था, मगर फिर उसे याद आता है कि शायद ये आयुयान ने कर दिया है। और जहान बड़े प्यार से ईवो की आइज़, उसकी नोज, उसके लिप्स, उसका पूरा फेस देखता है तो बढ़िया बहुत हैप्पी होता है। तभी तभी ईवो भी अपनी आइज़ खोलने वाला था। जहान जब देखता है तो वो अपनी आंखें बंद कर देता है। अब जब ईवो अपनी आइज़ खोलता है तो उसके सामने जहान का फेस था। एक पल के लिए तो हैरान था कि जहान यहाँ पर कैसे आया उसके रूम में, मगर फिर उसे याद आता है कि जहान नहीं बल्कि मैं जहान के रूप में आया था। और फिर वो जहान को देखने लगता है, उसका फेस, उसके आइज़ और उसके लिप्स जो ईवो को हमेशा से ही पसंद थे। जहान के वो पिंकिश लिप्स ईवो को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। मगर जब उसे एहसास होता है वो चुपके से उठता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। अब एक हफ्ते तक ऐसा ही चलता है। ईवो रोज जहान के सोने के बाद रूम में जाता था और सुबह बाहर आ जाता था। एक दिन जहान के डैड का कॉल आता है। जहान अपने डैड से फ़ोन पर बात कर रहा था कि बेटा वह सब कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो? जान कहता है डैड सब ठीक है, अच्छा चल रहा है। जान के डैड कहते हैं बेटा तुम्हारी मॉम का कॉल आया था, वो चाहती है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, उसने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है। जहान कहता है डैड क्या आपने मॉम को बताया नहीं कि मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ और हमारा एक बेबी है? जान के डैड कहते हैं मैंने बताया है, पर तुम तो अपनी मॉम को जानते हो ना, अगर तुम उसको उसके पसंद के लड़के से मिलने ना गए तो तुम्हें पता है वो गुस्से में क्या करेगी। तो बेटा प्लीज़ चले जाओ ना उसे मिलने। और वैसे भी अगर ईवो तुम दूर होना चाहेगा तो तुम्हारे पास बैकअप तो होना चाहिए ना। जान कहता है क्या? उसके डैड कहते हैं कुछ नहीं, और वो कहते हैं तुम शाम को तैयार रहना, ये एड्रेस भेज दूंगा। और वो फ़ोन काट देते हैं। इधर जहान ये सब फ़ोन करके हुसैन को बताता है। हुसैन ये सुनकर खुश था कि जहान ब्लाइंड डेट पर जा रहा है। हुसैन जहान से कहता है जहान ये अच्छा मौका है ये पता करने का कि ईवो अभी भी तुमसे प्यार करता है
या नहीं। जहान कहता है क्या मतलब? हुसैन कहता है बाद में समझाऊंगा और वो फ़ोन रख देता है। अब जहान शाम 7 बजे एक क्लब में जाता है जहां वो हैपेन से मिलता है। हैपेन जो जहान को कहता है कि मुझे मेरी मॉम ने फोर्स किया है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।